दर्शकों नमस्कार, डॉक्टर.com इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीसीएन के स्टूडियो में हमने खास तौर पे इनवाइट किया है डॉक्टर वीरेंद्र काले साहब को। डॉक्टर वीरेंद्र काले साहब के बारे में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर वीरेंद्र साहब जो है ये BMS है, साथ ही साथ एनारिक्टर सर्जरी में इन्होंने मास्टर ऑफ सर्जरी भी की है। साथ ही साथ 11 साल से आप कार्यरत हो और गुदरोग सर्जरी में आपने KRD भी किया है जो कि मुंबई में होता है। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में भी 4 साल आपने अच्छी तरीके से बिताए हो और काफी लोगों को इस बारे में शिक्षित भी किए हो। साथ ही साथ आपका जो अस्पताल है वो दिघोरी के पास आता है। तो ऐसे पर्सनैलिटी आज हमारे साथ आपके लिए आए हैं और पाइल्स इस विषय को लेके आज हम तमाम बातों के ऊपर में डॉक्टर काले साहब से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका BCN न्यूज़ में हार्दिक स्वागत। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि समाज में इन दिनों पाइल्स को लेके तरह तरह की बातें होती रहती है। पाइल्स किससे कहते हैं? पाइल्स यूजुअली ऐसा होता है कि संडास की जगह पर जो बीमारी होती है उसको पाइल्स कहते हैं। एक्चुअली ये पाइल्स जो वर्ड है वो पाइल्स मतलब कॉलम, मतलब पाइल्स का अगर हम लोग इंग्लिश में अगर देखेंगे तो पाइल्स का मतलब होता है पिलर का मतलब होता है कॉलम्स। तो संडास का जो कॉलम है मतलब संडास की जगह पे होने वाली बीमारी मतलब पाइल्स। यूजुअली ऐसा होता है कि मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि पाइल्स ये जो है वो एक ही प्रकार की बीमारी है, बट ऐसा नहीं होता। इसमें अलग अलग प्रकार की बीमारी आती है। अब यूजुअली जो पेशेंट लोग जो देखते हैं ये कोम आना, मत्स्य आना वगैरह वगैरह उसी चीज को पाइल्स बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। उस चीज पे हम लोग आगे फोकस करेंगे कि पाइल्स किस प्रकार का होता है। पाइल्स के कितने प्रकार हुआ करते हैं? एक्चुअली पाइल्स के नियर अबाउट 50 प्रकार मानते हैं। 50 मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि मस्सा आना मतलब पाइल्स हो गया या चीरा पड़ गया मतलब पाइल्स होगा। ऐसा नहीं है। तो पाइल्स के अलग अलग 50 प्रकार की बीमारी होती है और उसी के अंतर्गत मतलब अगर देखेंगे कि एनोरेक्टल डिसीजेस में सेंटिनल पाइल हो गया, तो इंटरनल हेमोरॉइड हो गया, एक्सटर्नल हेमोरॉइड हो गया, थ्रोम्बोस हेमोरॉइड्स हो गया, सॉलिडरी रेक्टल पॉलिप हो गया, जितने भी टाइप्स है मतलब नियर अबाउट 50 डिसीजेस है जो ये ब्रैकेट में फिक्स होते हैं, उसको कॉमनली हम बोल सकेंगे पाइल्स। पाइल्स कोई स्पेशल वर्ड नहीं है कि भाई पाइल्स बोल दिया मतलब उनकी एक बीमारी है, ऐसा नहीं होता। देयर आर द डिफरेंट मोडालिटीज। तो डॉक्टर काले साहब ने कभी अच्छी बात करते हुए ये कहा कि किस प्रकार के पाइल्स के प्रकार होते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि पाइल्स के लक्षण कैसे पहचाना जाना चाहिए? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा। पाइल्स के लक्षणों में ऐसा भी हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि पाइल्स मतलब एक बीमारी नहीं है। पाइल्स मतलब 50 प्रकार की बीमारी होगी। अभी 50 प्रकार की बीमारी है तो 50 प्रकार की बीमारी के हर बीमारी के जो लक्षण है वो अलग अलग मिलेंगे। जैसे कि संडास की जगह से खून आना, संडास की जगह पे दर्द होना, वहाँ अंगार होना, वो जगह बाहर आ जाना या उस जगह से मस्से निकलना, तो चिकट स्ट्राव निकलना और उस जगह से काफी बड़ा सा मस्से बाहर आते हैं जिसको हम लोग प्रोलैप्स भी बोलते हैं। तो दिस इज द लास्ट स्टेजेस ऑफ पाइल्स। इसमें एक्चुअली मैं थोड़ा फोकस थोड़ा 2 मिनट समय लेना चाहूंगा। पाइल्स में भी स्टेजेस होती है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि अब 50 डिसीज में से हमने एक डिसीज ले लिया, इंटरनल हेमोरॉइड। अब ये डिसीज में 4 अवस्था होती है। जैसे कि हम बोलेंगे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। अब यूजुअली कैसा होता है कि पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर लोगों ने बोले कि ठीक है भाई आपकी पहली अवस्था है, तो यूजुअली हम लोग जो बोलते हैं कि पहली 2 अवस्था में आयुर्वेद मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है जी। तीसरी और चौथी अवस्था ये जो पाइल्स की होती है उस अवस्था में पेशेंट को ऑपरेशन ही करना पड़ता है। हम लोग आगे इस बारे में देखेंगे कि ऑपरेशन किस तरीके के होते हैं और दवाइयाँ किस प्रकार की होती है। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही पेशेंट को कोई डिसीज होता है तो उसने तुरंत जो पाइल्स के स्पेशलिस्ट है उन लोगों से संपर्क करना चाहिए, ताकि मतलब ये समझ में आता है कि ये स्टेजेस क्या है, whether the disease is in first grade, second grade, third or fourth grade, then there are the different modalities। इस प्रकार के लक्षण इन्होंने बताया। लेकिन डॉक्टर साहब ये अधिकतर देखने में आता है कि पाइल्स को लेकर तरह तरह की चर्चा होती है। आखिर पाइल्स का कारण क्या होता है? हाँ, यूजुअली हमारे नागपुर की अगर बात देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सावजी, मतलब जो ज्यादा तीखा मिर्च मसाला खाने वाले लोग हैं उन लोगों में इस प्रकार के डिसीजेस होते हैं। तो खैर मतलब नॉट ओनली की सावजी ही हो, बहुत ज्यादा तीखा मिर्च मसाला ही खाना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके अलावा अदर भी कॉजेस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फीमेल्स में अगर देखते हैं तो डिलीवरीज के दरमियान उन लोगों को 9 मंथ जो गर्भ का वेट रहता है उसके कारण उनको डिसीज होते हैं। बच्चों में अगर देखा जाए तो फाइबर डाइट कम लेना, मतलब पानी की कमतरता, फाइबर कम लेना और स्ट्रेनिंग, मतलब यूजुअली कैसा होता है कि डेफिकेशन और संडास के वक्त जो ज्यादा जोर लगा जाता है वो एक कारण। उसके बाद अधिक देर तक संडास के लिए बैठना, ये भी उसका एक प्रमुख कारण माना जाता है। और ऐसी कोई भी चीज है, अगर हम ओल्ड एज में जाते हैं तो ओल्ड एज में थोड़ा सा कारण डिफरेंट रहेंगे। ओल्ड एज में क्या होता है कि वो लोग थोड़ा सा संडास के लिए जोर लगाते हैं, अधिक देर तक बैठते हैं और उनके भोजन में फाइबर की मात्रा कम रहती है। फोर्थ वन, पाइल्स को हम लोग मतलब एक लाइफ डिसऑर्डर्स बोलते हैं, मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। मतलब कैसा है, आजकल जो एक रूटीन बन गया है कि ना खाने का समय है ना सोने का समय है,
तो मतलब और ड्यूटीज अलग अलग रहती है। जैसे पुलिस वाले देखेंगे तो कभी नाइट पर है, कभी डे पे है। कंपनीज भी अलग अलग है, प्राइवेट कंपनी के लोग भी कभी नाइट में रहेंगे, कभी डे में रहेंगे। तो जो एक रूटीन होना चाहिए कि सवेरे 6 बजे उठना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, बाद में एक रूटीन में नॉर्मल 9 बजे खाना खाना चाहिए, 12 बजे नाश्ता करना चाहिए। तो ये जो भी कुछ प्रोसीजर होती है वो लाइफस्टाइल में काफी चेंजेस आ गए हैं। घर से एक बार आदमी निकला कि रात के 10 बजे घर में पहुंचता है। आपका कहना साफ है कि अनियमितता के कारण अनियमितता के कारण ही ये सब होते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो रहे पाइल्स के कारण, लेकिन पाइल्स का निदान जो होता है वो उसे कैसे किया जाता है? हाँ, अब देखिए लक्षण हम लोगों ने देखे, खून आना, दर्द होना, मस्से आना, बट निदान करने के लिए पेशेंट को पर्सनली जो चिकित्सक है उनके पास जाके वो जगह की जांच होना बहुत जरूरी है। अपने इंडिया में शाइनेस ये सबसे बड़ा कॉज है कि शाइनेस के कारण ही लोग डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं है। अगर पहुंचे भी तो वैद्यों के पास पहुंचेंगे, उनको बोलेंगे डॉक्टर साहब खून आ रहा है, मस्से आ रहे, दर्द हो रहा, बस डॉक्टर उनको बोलेंगे ठीक है ये मेडिसिन ले लो। अब ये मेडिसिन ले लो बोलने के बाद पेशेंट को बीमारी क्या ये पता ही नहीं रहता। अब मैंने पहले ही बता दिया कि पाइल्स मतलब एक बीमारी नहीं है, यहाँ 50 प्रकार की बीमारियां उसके अंतर्गत आती है। तो जब तक स्पेशलिस्ट या कोई भी गुदरोग सर्जन वो पेशेंट को जांच नहीं करेंगे, मतलब हम लोग यूजुअली प्रोक्टोस्कोप यूज करते हैं, एक छोटी सी लंबी मशीन रहती है 8 से 10 सेंटीमीटर, वो पहले गुदरोग की मतलब गुरुद्वार की जांच की जाती है, बाद में मशीन के द्वारा उसमें देखा जाता है। अब मशीन में भी वैरायटी है, कभी 10 सेंटीमीटर वाली मशीन डाली जाती है, कभी पेशेंट को 120 सेंटीमीटर वाली भी मशीन से जांचा जाता है, जिसको कि कोलोनोस्कोप या रेक्टोस्कोप बोला जाता है। उसमें ऑलरेडी एक मशीन लगी हुई रहती है, जिसको हम खाली सादी भाषा में लोगों को बोलेंगे दूरबीन से जांच। तो ये जो दूरबीन से जांच होती है दिस इज कॉल्ड एज रेक्टोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप या कोलोनोस्कोप। तो मतलब ये एनल पाइप में ही नहीं तो उसके अंदर भी मतलब इंटेस्टाइन में जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो उसका निदान मशीनरी के द्वारा या पेशेंट को वो जगह की जांच की दी जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब से बातचीत यही जारी रहेंगी, लेकिन तब डॉक्टर.com इस कार्यक्रम में लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद और भी कुछ खास खबरें या और भी कुछ पाइल्स को लेके अन्य बातों पे चर्चाएं होंगी। Bharat Travel Point, authorized agent of IRCTC. Services, e-tickets, air, rail and bus, e-billings, electric bill, telephone bill, mobile bill and recharge. All types of taxis, Sumo, Sumo Victor, Wallis, Tavera, Innova, Indica, Indigo, AC and non-AC. Tour packages are also available. Boarding and lodging available. Contact Riyaz Sheikh 9730567786 9822702786. Kaleem Sheikh 9730005647 932502515. Bharat Travel Point, authorized agent of IRCTC. दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का डॉक्टर.com इस कार्यक्रम में स्वागत। अब तक के हमने देखा कि डॉक्टर वीरेंद्र काले जी ने पाइल्स के ऊपर में तमाम बातों के ऊपर में चर्चा की और ये बताया कि उसके लक्षण क्या है, उसके प्रकार क्या है और उसको कैसे किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है, किस तरह से मरीजों ने इसका ध्यान रखना चाहिए ताकि उनको भी कभी पाइल्स न हो, और पाइल्स यदि होता है तो उसका कैसा इलाज किया जाता है। इन तमाम बातों के ऊपर में अब तक के हमने डॉक्टर वीरेंद्र काले से काफी जानकारी हासिल की है। अब हम चलते हैं अगली ओर। डॉक्टर साहब ये बताइए कि पाइल्स का निदान तो आपने बता दिया, मगर इसका जो उपचार जो है वो ये उपचार कैसे किया जाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। उपचार कैसे किया जाता है? यूजुअली एक कॉमनली ऐसी बात की जाती है कि पाइल्स हुआ बस आयुर्वेदिक दवाई ले लो उपचार हो जाएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हर बीमारी में मेडिसिन का तो बहुत अच्छा रोल है ही, बट सर्जरी का भी रोल है। जैसा पेशेंट को कोई भी प्रकार की तकलीफ हुई, जैसे बर्निंग हो रहा है उसको या कोई जगह बाहर आ रही है उसको या भी ब्लीडिंग आ रहा है उसको, ठीक है, उसने स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। पहले उसका चेकअप होना जरूरी है। चेकअप होने के बाद जैसे मैंने पहले बताया कि 50 प्रकार की बीमारियां हैं, उसमें से कोई भी डॉक्टर बताएगा आपको ये क्या 2 बीमारी है, उसका पहले मेडिसिन के द्वारा उपचार किया जाता है। बट नॉट नेसेसरी कि हर बीमारी में मेडिसिन के द्वारा ही उपचार हो। कुछ बीमारियां ऐसी है कि जिसमें डायरेक्टली सर्जरी ही करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात मानते हैं फिशुला, अगर पेशेंट को फिशुला हो गया तो उसमें सर्जरी ही करना पड़ेगा। हाँ, इट इज डिफरेंट थिंग कि सर्जरी 2 प्रकार की होती है। एक आयुर्वेदिक तरीके से सर्जरी जिसमें कि 4 सूत्र के द्वारा सक्सेसफुल सर्जरी की जाती है, और दूसरा एलोपैथिक तरीके से सर्जरी जिसमें बोलते हैं फिशुलेक्टॉमी, जिसमें फिशुला पूरा उड़ा जाता है। बट सर्जरी इज सर्जरी, मतलब आयुर्वेद में भी सर्जरी है, एलोपैथी में भी सर्जरी है। पेशेंट कैन गो फॉर द बोथ टाइप ऑफ सर्जरी। दूसरी बात यह है कि दवाई
हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी है कि जिसमें सर्जरी होती ही नहीं, मतलब पेशेंट चाहे कि डॉक्टर साहब जल्दी से इजाजत दे दो मुझे, लेकिन हम बोलते कि नहीं भाई इसमें दवा ही लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें सर्जरी नहीं हो सकती। तो जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाता है तब तक हम लोग भी इसलिए नहीं कराएंगे कि ये बीमारी आपको हुई है, इसके लिए आपको इतनी दिन दवा लेना पड़ेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल ही सही है कि मेरे पास, मैं सर्जन ही हूँ, आयुर्वेदिक सर्जन हूँ, बट मेरे पास आने वाले 100 पेशेंट में से 80% लोगों को मैं दवाई से ही ठीक कर देता हूँ, 20% लोगों को ही मुझे सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो इट इज गुड कि आयुर्वेद में ये बीमारी के लिए बहुत ही अच्छा इलाज है, बट पेशेंट को ये जरूरी है कि पर्सनली डॉक्टर के पास आके वो जांच करवा ले, उसके बाद ही उसका उपचार होता है। देखो यूजुअली क्या होता है, वैद्य के पास या कोई भी जनरल डॉक्टर के पास पेशेंट गया, उसने डॉक्टर ने चेक किया, चेक न करते हुए इसने बताया मुझे ब्लीडिंग हो रहा है, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, ब्लीडिंग बंद करने की दवाई दे दी, बट ब्लीडिंग का कारण क्या था? पेशेंट को इंटरनल हेमोरॉइड था, एक्सटर्नल हेमोरॉइड था, फिशर था, या अंदर में कैंसर था, ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है? जब तक ये पता नहीं चलेगा कि ब्लीडिंग का कारण क्या है, ब्लीडिंग के तो कोई भी दवाई दे देगा, जनरल डॉक्टर के पास जाओगे, लेडीज डॉक्टर के पास जाओगे, गली के हर डॉक्टर के पास ब्लीडिंग का इलाज है। तो इसका मतलब ये है कि ब्लीडिंग बंद हो गई मतलब बीमारी चली गई, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमको ये जरूरी है कि पेशेंट को ये जरूरी है कि वो जांच करवा ले मशीन के द्वारा, जो कारण है उस कारण को ढूंढो और उस कारण से इजाजत पाए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उपचार करने के लिए आयुर्वेद तरीका है, आप मेडिसिन ले सकते हो, बट पेशेंट को पर्सनली चेक करने के बाद। मुझे बहुत से फोन आते हैं, मेरा हॉस्पिटल दिगोरी में है, दिगोरी बस स्टॉप के पास, बहुत से फोन है, डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी 4 साल से है, तो दवाई से ठीक हो जाएंगी क्या? अब मैं क्या बताऊं दवाई से ठीक हो जाएंगी क्या? तो ये जरूरी है कि एक बार पेशेंट डॉक्टर के पास आके जांच करवा ले, फिर डिसाइड होता है सर्जरी करना है दवाई लेना। बट मैक्सिमम टाइम आयुर्वेद में उसके लिए बहुत अच्छे इलाज है। 80% पेशेंट, आई एम श्योर कि 80% पेशेंट दवाई से ठीक हो जाते हैं। आपका मानना ये है कि पाइल्स की रोकथाम की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल की जा सकती है। डिपेंड, मैंने जो 4 स्टेज बताई थी वो 4 में से कौन सी स्टेज पे है। अगर पेशेंट मेरे पास 4 स्टेज में आता है, यूजुअली ऐसा होता है कि पाइल्स हुआ, पेशेंट घूम रहा है यहाँ, ये गली से वो गली, वो गली से वो गली, फिर 10 साल बाद मेरे पास डॉक्टर साहब 10 साल से बीमारी है, चलो बोले आपके पास दवाई से उपचार होता है। मतलब कहाँ दवाई से उपचार करूँ, अभी आपको तो ऑपरेशन ही करना है। पाइल्स का फिलहाल मेल फीमेल में क्या परसेंटेज होता है? हाँ, यूजुअली ऐसा है कि फीमेल्स आर प्रोन टू हैव द पाइल्स, तो फीमेल्स में परसेंटेज ज्यादा होता है। यूजुअली ऐसा है कि 60% फीमेल्स में ये डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। पहला कारण तो ये है कि शाइनेस रहने के कारण वो किसी को बताती नहीं है, उसको पता चला दही में कोई दवाई खाए तो वो खा लेती है। उसके बाद डिफिकेशन, जो प्रॉपर समय पे संडास के लिए जाना चाहिए, उसको बोलते प्रॉपर डिफिकेशन, वो उन लोगों में होता नहीं है। खाने का कोई लेडीज का कोई समय रहता नहीं। अपने इंडिया में ऐसा होता है कि घर के सब बच्चे गए, उनके हस्बैंड गए, सब जॉब पे जाने के बाद चूल्हा चौका होने के बाद वो 2 बजे खाना खाएंगे। तो ये जो कॉजेस है वो कॉजेस उसको और एक्टिवेट करते हैं, उसके कारण फीमेल्स में परसेंटेज ज्यादा है। थर्ड वन, डिलीवरीज में मैक्सिमम फीमेल्स को ये डिसीज होते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसे देखने में आया कि कुछ ऐसे पाइल्स के मरीज होते हैं जो डॉक्टर का, जो तज्ञ लोग रहते हैं उनका मार्गदर्शन न लेते हुए जो रास्तों पे जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो बेचने वाले होते हैं, वहाँ अक्सर लोग की भीड़ भाड़ दिखाई देती है। क्या वो जो फुटपाथ पे जो बैठे हुए जो आयुर्वेदिक दवाई जो बेचते हैं, क्या वो दवाई से पाइल्स सही मायने में अच्छा हो सकता है भला? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो जो लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं यहाँ पे गया था, मेरे पास भी लोग आते हैं, मैंने वो दही में पूरी डाल के ली थी, 1 डोज लिया, मेरे को अच्छा लगा। ये जितनी भी मेडिसिन होती है सब पेट साफ करने की दवाई होती है। उसमें क्या रहेगा, एक आधा त्रिफला चूर्ण रहेगा, निशोत्तर चूर्ण रहेगा, या एक आधा गंधर्वती चूर्ण रहेगा। वो 2 डोज देते थे, पेट साफ होगा। पेट साफ हो गया मतलब अंदर में जो भी कोई डिसीज है उसको धक्का नहीं लग रहा करके उस समय के लिए ठीक लग रहा है पेशेंट को। 2 दिन ठीक लगेगा, 3 दिन ठीक लगेगा, बट उसका डिसीज जा रहा है क्या, निदान उसका उस दवाई भी नहीं होता है, उससे उसका उपचार भी पूरा नहीं होता है। डॉक्टर साहब ने फिर से एक बार अच्छी जानकारी देते हुए दर्शकों को ये कहा है कि अगर ऐसे कोई पाइल्स के मरीज यदि कोई है और वे कभी ऐसे फुटपाथ पर बैठे किसी जड़ी बूटी वाले से जड़ी बूटी लेके अगर अपने मन से कोई दवाई लेता है तो वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उससे ये जो पाइल्स है इसकी रोकथाम या इसका सही इलाज नहीं हो पाएगा, ऐसा डॉक्टर वीरेंद्र काले साहब का मानना है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि एज ग्रुप में इसका जो प्रमाण है वो कितना होता है? हाँ, यूजुअली ऐसा है कि ये मतलब 30 to 50 ये एक स्टैंडर्ड रेशियो है। इस एज ग्रुप में ये पाइल्स का परसेंटेज ज्यादा पाया जाता है। इसके कारण ये है कि अगर वो मेल है तो उसको बाहर ड्यूटी करना है, प्राइवेट जॉब करना है, जो भी है। फीमेल्स है तो मैक्सिमम टाइम उसकी डिलीवरी ये वगैरह जो एज ग्रुप है वो यही है। तो मैक्सिमम 30 to 50 ये एज में इसका परसेंटेज ज्यादा होता है। उसके अलावा 50 to 70% में ये एज ग्रुप में परसेंटेज यूजुअली कम होता है। इवन बच्चों में भी अगर हम लोग रेशियो देखना चाहे तो बच्चों में 5% बच्चों में ये डिसीज देखा जाता है। उसके अलावा 50% रेशियो फीमेल्स में है और 40 to 45% ये रेशियो मेल में देखा जाता है। हाँ।
डॉक्टर साहब ये बताइए कि पाइल्स का जो स्पेशलिटी सेंटर जो ओपन करने का जो कारण है वो क्या होता क्या है एक्चुअली कैसा है कि जैसा ये अभी हर चीज में स्पेशलिटी आने लगी है। जैसे पहले अगर एमएस देखेंगे तो एमएस जनरल सर्जरी वाले एमएस थे सभी लोग, और सभी लोग सभी तरीके का ऑपरेशन करते थे। बट दुनिया धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन होते जा रही है और दिन ब दिन स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी ऐसे होते जा रही है। तो कोई भी एक डॉक्टर डिसीज इतने बढ़ गए हैं तो कोई भी एक डॉक्टर हर बीमारी की तरफ फोकस नहीं कर पाएगा। और पाइल्स ऐसी बीमारी है कि जब तक उसका स्पेशलिटी सेंटर ओपन नहीं होगा लोग डायरेक्टली वहां पर नहीं आएंगे और पर्सनली जांच नहीं करवाएंगे। तो ये बीमारी का जो परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमारे इसमें हो रहे हैं, अभी नागपुर भी ग्लोबल धीरे धीरे होते जा रहा है, तो उसमें ये जो परसेंटेज है वो बढ़ते जा रहा है। और ये बीमारी के प्रति लोगों की जागरूकता होनी चाहिए। पाइल्स भी एक स्पेशल डिसऑर्डर है, लोगों का शाइनेस कम होना चाहिए। लोगों ने ये उपचार के लिए हम लोग देखते हैं कि लोग बोलते भैया आपको तो बीमारी 5 साल से है तो तुरंत क्यों नहीं दिखाया? डॉक्टर साहब किसको दिखाएंगे? बोले हमको पता ही नहीं था कि इसका कोई स्पेशल डॉक्टर होता है। हम लोग हमारे जो फिजिशियन है उनके पास गए, उन्होंने दवाई दी, हमने दवाई ली, थोड़ा सा ठीक लगा, फिर और 15 दिन बाद दवाई ली, फिर पता चला कि होम्योपैथी वाला डॉक्टर कहीं तो भी है, वहां पर गए, वहां से दवाई ली। तो मतलब ऐसा होता है कि इसमें किसी का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था करके कोई भी मतलब स्पेशलिस्ट के पास जाता नहीं था, बीमारी इतनी बढ़ा रहे। फिर सर्जन के पास गए, सर्जन ने ऑप्शन दे दिया ऑपरेशन करना पड़ता, ऑपरेशन कर लिया। फिर ऐसे भी लोग हैं कि इसके 2-2, 3-3 ऑपरेशन हो रहे हैं। कारण वही है कि स्पेशलिटी के पास आप नहीं जा रहे हो, कहीं से भी जो असिस्टेंट डॉक्टर उसके पास जा रहे हो वो ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट हो रहा है आपका, फिर बीमारी तो आपको दोबारा होना ही है। तो यू हैव टू रीच टू द स्पेशलिस्ट। तो इसको प्रमोट करने के लिए हमने ये ओपन किया है। और रिसेंटली हमारा एक इसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी ओपन होने वाला है, जहां पर जो एमएस जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा हाउ टू ऑपरेट द पाइल्स। डॉक्टर साहब इस समय में काफी बीसीएन के दर्शक लोग आपको गौर से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ऐसे हमारे प्यारे दर्शकों के लिए अगर मार्गदर्शन के तौर पे, जैसे कि कुछ ऐसे मरीज हैं जो अक्सर नॉनवेज खाते हैं, तीखा तला हुआ सभी पदार्थ का सेवन करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अगर आप कुछ मार्गदर्शन करना चाहो तो किस प्रकार का मार्गदर्शन करना चाहोगे? पहले तो ये है मार्गदर्शन में 2 बातें होनी चाहिए। पहले तो जिनको पाइल्स हुआ है उनके लिए मार्गदर्शन अलग है, और जिनको पाइल्स नहीं हुआ है उनके लिए मार्गदर्शन अलग है। तो जिनको पाइल्स नहीं हुआ है उन लोगों ने अपने लाइफस्टाइल में पहले चेंजेस लेना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल में एक प्रोफार्मा होता है कि जैसे पेशेंट आते हैं तो हम लोग वेटिंग में ही उसको एक पर्ची दी जाती है, उसमें सब कुछ लिखा है कि पाइल्स कैसा होता है, पाइल्स कितना प्रकार का होता है, पाइल्स की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि पाइल्स की रोकथाम के लिए लोगों ने क्या करना चाहिए। डेली पहले तो अपना रूटीन सुधारो, कोई नाइट है या डे है, अगर उनको एडजस्ट हो सकता है तो अपना जॉब शिफ्ट कर ले, पहली बात इंपॉर्टेंट है। नहीं हो सकता है तो भी एक अगर रात को नींद नहीं होती तो दिन में उसने नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए। भोजन में मैक्सिमम फाइबर डाइट लेना चाहिए। हमारा वाटर जो इंटेक है वो नियर अबाउट 10 से 12 ग्लास होना चाहिए। रात को खाना खाने के बाद 3 घंटे तक सोना नहीं चाहिए। यूजुअली ऐसा होता है कि दिन भर आदमी काम करने के बाद रात को खाना खा लिया कि आधे घंटे में लुढ़क जाता है, तो ऐसा न होते हुए उसको 3 घंटे तक जगना जरूरी है ताकि उसका स्टमक एम्प्टी हो जाता है। ये सब बातें पाइल्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जिसको पाइल्स हुआ है उसके तो पहला ये है कि उसने पहले स्पेशलिस्ट को ढूंढ के उसके पास पहुंचना चाहिए, बीमारी का निदान करवाना चाहिए कि बीमारी क्या हुई है और उसके अनुसार। बट अगर कॉमनली अगर आप गाइडेंस चाहोगे तो कॉमनली वही है कि हाई फाइबर डाइट और प्रॉपरली मतलब डेफिकेशन की प्रोसीजर होनी चाहिए। तो मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल, ऐसा कोई भी जंक फूड नहीं खाना चाहिए कि जिसमें मैदे के पदार्थ हो, बिस्किट हो या चाय, ऐसे पदार्थ नहीं खाना चाहिए। तो इन चीज़ों से बचे, डेली एक्सरसाइज करे, रोज मिनिमम 4 किलोमीटर चले और अपना हेल्थ अच्छा रखे, तो शायद मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े। तो डॉक्टर साहब का साफ कहना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हमने हर किसी ने अगर हमारी सेहत के ओर ध्यान रखा तो यकीनन हमें पाइल्स और अन्य ऐसे घातक बीमारी से निजात मिल सकती है। यकीनन अगर आप अच्छा व्यायाम करते हो और अच्छा खान पान यदि आपका अच्छा हो और समय पे हो, समय पे नींद लेते हो और तमाम जो कामकाज जो है आपके अगर समय पे होते हैं सुचारू ढंग से, तो यकीनन आपको पाइल्स होने का कोई भी खतरा नहीं हो पाएगा। अगर खतरा होता भी है या पाइल्स होता है तो इसके लिए आप डॉक्टर वीरेंद्र काले जैसे और भी शहर के तमाम ऐसे डॉक्टर से उनसे जाके आप ऐसे व्यक्तिमत्वों से आप संपर्क कर सकते हो। तो डॉक्टर.com इस कार्यक्रम में ये थे डॉक्टर वीरेंद्र काले साहब जिन्होंने पाइल्स के बारे में तमाम जानकारी दी। अगले सप्ताह में हम आपको ऐसे एक पर्सनैलिटी से फिर डॉक्टर.com इस कार्यक्रम में रूबरू करवाएंगे। तब तक दीजिए संजय वीरे को इजाजत और आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार। डॉक्टर साहब आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के लिए जो जानकारी दी उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार। थैंक यू संजय जी।